गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 के क्लास में गणित विषय में हमने आपको कहा था, कुछ होमवर्क दिया था कि ये सवाल आप घर में कोशिश करेंगे और कहा था इसको हम सोमवार को आपको देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 2D का। संख्या 1809025 कितने अंक की संख्या है? 7 अंक की संख्या है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ने का तरीका जानते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,09,025। अब आपको बताना है इस संख्या के वर्गमूल, अगर इसका वर्गमूल निकालें तो जो उत्तर आएगा उसमें कितने अंकों की संख्या बनेगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, वर्गमूल जब हम करते हैं तो हम जोड़े बनाते हैं। तो वर्गमूल के अंदर जो संख्या लिखी है इसमें दाईं ओर से जोड़े बनाते हुए आएंगे। जोड़े का मतलब दो को एक साथ रखना। तो जब जोड़े बनाए हमने तो जोड़े क्या है आपके, देखिए 25 एक जोड़ा, 90 दूसरा जोड़ा, 80 तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा 1। अब जब 1 है तो इसको 2 अंकों का बनाने के लिए 1 के पहले हम 0 लगा देंगे। तो आपने देखा जोड़े कितने हो गए, अंक में 4 जोड़े बने। ठीक है, तो जितने जोड़े बने उतने ही अंक होंगे इसके वर्गमूल के उत्तर में। तो यहाँ वर्गमूल के अंदर 4 जोड़े बने हैं, अतः इस संख्या के वर्गमूल के उत्तर में 4 अंक होंगे। तो सही विकल्प क्या हो गया इसमें? सही विकल्प हो गया 30, तीसरा नंबर 4। तो समझ में आया क्या कहने का मतलब है? हम पेयरिंग करते हैं और जितने भी जोड़े बनेंगे उत्तर में उतने ही अंक आएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। अब 100 का वर्ग अगर आप निकालेंगे तो 100 गुणे 100 का मतलब कितना हो गया? 10,000। इसी तरह 100 से 999 के बीच में जितनी भी संख्या उनके वर्गों को निकाल लें और फिर उसका अगर हमको वर्गमूल निकालना हो तो बताना है कितने अंक होंगे। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है? 100 से 999 के बीच की प्रत्येक संख्या में कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। ठीक है, अब इनका जब वर्ग करेंगे तो कितने अंक आ जाएंगे? 6 अंक होंगे। यानी कि 3 अंकों की संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो उस वर्ग के आंसर में 6 अंक होंगे। ठीक है, अब 6 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने जोड़े बने? 6 को 2 से भाग किया, 2 3 6, 3 जोड़े बनेंगे। अतः वर्गमूल के उत्तर में 3 अंक होंगे। जैसे मान लें 125, तो 125 का वर्ग अगर करेंगे तो 15,625। ठीक है, अब इसके पहले एक 0 बढ़ा दें, 6 अंक हो गए। देखिए 25 पेयरिंग में आ गया, 56 पेयरिंग में आ गया, 1 पेयर में। कितने पेयर बने? 3 पेयर बने। तो 3 पेयर का मतलब उत्तर में कितने अंक हुए? 3 अंक हुए। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो 3 अंक हुए। तो आपका आंसर क्या होगा? जैसे हमने उदाहरण दिया था, आपको दिया नहीं 125, हमने उदाहरण दिया था। तो 125 का वर्ग कितना आया? 1 5 6 2 5। तो आपने जोड़े बनाए, 3 जोड़े बने, तो आंसर क्या आया? 125। 125 ही तो आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 125 आएगा। तो कितने अंक इसमें दिख रहे हैं? 3 अंक दिख रहे हैं। तो उत्तर क्या होगा? 3 अंक। तो 100 और 999 के बीच की 3 अंकों की संख्या का वर्ग करके वर्गमूल निकालें तो उत्तर हमेशा 3 अंक ही होंगे उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न। एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। इन्होंने कहा कोई भी 7 अंक की संख्या ले लें, उसका वर्गमूल निकालें तो उत्तर में कितने अंक आएंगे। तो 7 अंकों की संख्या एक हम मान लेते हैं। हमने माना 1 2 3 4 3 2 1। इस 7 अंकों की संख्या देखिए कैसे देखा, 7 अंकों की 2 2 4 2 6 और 7। इसके पहले पेयरिंग के लिए 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने वर्गमूल में निकाला। अब वर्गमूल में निकाला तो पेयरिंग हमने की। ये देखिए कि कितने जोड़े बन गए।
जोड़े हमेशा दाईं ओर से बनाते हैं। 2 2 2, एक बच गया तो एक लिख के उसके पहले ज़ीरो बढ़ा देंगे, वो भी 2 अंक हो गए। तो दाईं ओर से जोड़े बनाए हमने, तो जोड़े बनाने पर कितने जोड़े बन गए? 4 बने। तो इस वर्गमूल के उत्तर में आपके 4 अंक होंगे। इसको वर्गमूल आप निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, तो आपका आएगा 1111। तो 1111 में कितने अंक हो गए? 4 अंक हो गए। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ 2 अंकों के 4 जोड़े बने, अतः इसके उत्तर में 4 अंक होने चाहिए। फार्मूला क्या है? वर्गमूल के अंदर जितने जोड़े होंगे, कहने का मतलब जितनी पड़ी हुई लाइनें, देखिए पड़ी हुई लाइनें दिख रही होंगी, उतने ही अंक उसके उत्तर में होने चाहिए। उत्तर का मतलब वर्गमूल का जो उत्तर हल करके निकालेंगे, उस उत्तर में उतने ही अंक होंगे। तो सही विकल्प आपका क्या हो गया? 4 अंक होंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 2D के प्रश्न संख्या 4 की ओर। कहा गया किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, यानी वर्गमूल के अंदर जो संख्या है, ठीक है, ठीक है, उसके उत्तर में 2 अंक हैं, ये कह रहा है। तो बताना है कि वर्गमूल के अंदर की जो संख्या है उसमें कितने अंक होंगे। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं तो इसका अर्थ है उस संख्या में 2 अंक के 2 जोड़े हैं। तो वर्गमूल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो 2 नंबर हो सकते हैं। एक हमने मान लिया XYZ, तो x के पहले 0 लगाया, 3 अंकों की संख्या भी हो सकती है, उसमें भी 2 आएंगे क्योंकि 2 जोड़े बने 0 बना के। और दूसरी मान ली PX और YZ। ठीक है, इसको उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, फार्मूले के रूप में ना देखें, तो हमने एक ले लिया 0,625, 625। 625 का वर्गमूल 25 होता है, कितने अंक आए? 2 अंक आए। क्यों 2 अंक आए? क्योंकि 625 में 2 जोड़े बने अंदर। इसी तरह 1225 भी हो सकता है, 1225 का उत्तर 35 होगा वर्गमूल। अब 1235 में कितने अंक हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो या वर्गमूल के अंदर या तो 3 अंक होंगे या 4 अंक होंगे। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? तीसरा नंबर, 3 अंक भी हो सकते हैं, 4 अंक भी हो सकते हैं। तो सही विकल्प 3 है, 3 अंक होंगे या 4 अंक होंगे। तो ये सवाल संख्या हमने आपको 4 बताई। हाँ, तो 4 संख्या हो गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। निम्न में प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने कितने अंक होंगे, ये आपको बताना है। अब तो देख के आप समझ गए। अब 2304, अब 2304 के आपने जोड़े बनाए, कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने। तो जब 2 जोड़े बने तो जितने जोड़े उतने ही उत्तर में आना चाहिए। आप इसको वर्गमूल हल करके भी देख लें। 2304 का वर्गमूल निकाला तो 48 इसका उत्तर आया। तरीका पता ही है आपका, जोड़े बनाए किनारे से। अब वर्ग पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, है ना। तो 23, 4 को 4 बार ले गए, उत्तर आया 16। 23 में से 16 गया, 7 बचा। आगे के 2 जोड़े 0 4 उतार लिया। अब इस 4 और इस 4 को जोड़ा तो आया 8। अब आगे एक नंबर लगा के उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने लगाया 8, 8 8 64 का 4, ठीक है, 8 8 64 6 70। तो कितना उत्तर आ गया? 48। तो 2 अंक आ रहे कि नहीं आ रहे? केवल आपको लिखना है इसमें कितने अंक होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए पड़ी लाइनें कितनी हैं? 2। तो उत्तर में कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। इसी तरह आपको ये सवाल देखिए, 7 5 6 2 5, ठीक है। अब जोड़े बनाए 25 56 7, इसको भी 2 अंक में लिखना, तो पहले 0 लगा दिया। कितने जोड़े बने? 3 जोड़े बने। तो इसको जब उत्तर आएगा उसमें 3 अंक होंगे। उत्तर के लिए आप इसको हल कर लें भाग विधि से। तो कितना आया? 275। तो इसका वर्गमूल आ गया 275। इसका मतलब इसमें 3 अंक होंगे। तो उत्तर क्या आ गया? 3 अंक। इसी तरह आप इसमें बता सकते हैं। इसमें पेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा? अपने आप से करना आपको। 1 2 3, 3 पेयर हैं, तो इसका जो भी उत्तर निकलेगा उसमें कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। ठीक है,
और बाकी के ये 3 सवाल जो हैं, 2 सवाल, इसको आपको स्वयं से करना है और इनके वर्गमूल भी निकाल के लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपकी प्रश्नावली 2D समाप्त हो जाती है वर्गमूल में। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।